अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब। मैं आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे, खुश होंगे और जो है खैरियत से होंगे। तो आज का भी ब्लॉग जो है वो 2 दिन का है और ये शाम को जो है मैंने 5 बजे जो है ब्लैंकेट धोने के लिए डाला था वॉशिंग मशीन में। और ये इतना हैवी, इतना प्यारा ब्लैंकेट था और ये जहाँ था उन्होंने इसकी कदर व कीमत नहीं की और मुझे इतनी बुरी हालत में ये मिला है। तो खैर जाने दीजिए, जब हक मेहनत की कमाई अपनी होती है तो अपने जो है ये चीज़ों की कदर होती है, दूसरों के पैसों की होती है तो उसकी कोई कदर नहीं होती है। तो चलिए, मुझे तो ये काम करना ही था और इतनी बुरी हालत में आया था तो सोचा पहले किसी को दे देती हूँ, लेकिन फिर उसके बाद मुझे याद आया कि ये तो बड़ा महंगा और अच्छे वाला है। दे भी दूँ तो फिर इसकी कीमत किसी को भी नहीं होगी। जब जिसको हक मेहनत का दिया था उसे ही नहीं थी तो दूसरों को तो क्या होगी। तो फिर उसे वॉशिंग मशीन में डाला और धोया और उसे बाहर धुलने के लिए पूछा तो इसके मुझे जो है 650 वॉश करने के कहा था, क्योंकि काफ़ी बड़ा और अच्छी क्वालिटी का था। तो फिर मैंने सोचा चलो इसे हाथ से ही धो लेते हैं, पता नहीं वो किस तरह किस मशीन में धोएंगे या कैसे आएगा, तो मुझे फिर थोड़ा सा मसला है। तो हाथ से ही धो लिया था और धोकर सुखाने तक की जो है प्रोसेस है उसमें इसे 2 दिन लग गए थे। तो एक बार नीचे उतर जाऊँ तो फिर घर के सारे काम जो है मैं निपटा देती हूँ। तो इस तरह से मैंने सारा काम किया था और जो कंपाउंड है उसकी भी सफाइयाँ कर ली थी। और ठंड भी बहुत ज़्यादा थी और शाम को जो है मैंने अतीब से हलवा मंगवा लिया था, क्योंकि मुझे फातिहा दिलानी थी। तो मैंने सोचा कि चलो मीठे पे ही दिला देती हूँ, घर पे कुछ नहीं बनाती क्योंकि ऑलरेडी मैं थक चुकी थी। तो मैंने दूध का हलवा मंगवा लिया था और फातिहा दे दिया था। तो आंसू जो है कपड़े तय करने लगे हैं और मैं जो है थोड़ा सा लेटी थी, थोड़ा बैठ गई इस तरह से ही जो है। अभी मेरे हाथ पे इतने दर्द कर रहे थे तो बच्चों से बातें भी कर रही थी और सारे कपड़े वगैरह की तय लगाएंगे। और आपको जो है दूसरे मॉर्निंग का जो है शेड्यूल बता देती हूँ। सुबह में जल्दी उठ गई थी, 2 ब्लैंकेट मुझे धोने थे, वो मैंने फटाफट से वॉशिंग मशीन को जो है भरने के लिए रख दिया था और अगले जो काम करने थे उस पर मैं नज़र डाल रही थी। तो जो है कंपाउंड की क्यारी में थोड़ा सा मैस था तो मैंने सारे गमले हटाए और पत्ते वगैरह जो एक्स्ट्रा के थे वो भी मैंने कट कुट कर दिए। और ये सारा जो है क्लीन करूँगी, क्योंकि चिकनगुनिया की वजह से मैंने बिल्कुल भी महीना डेढ़ से जो है इसमें ध्यान ही नहीं दिया है। तो ये जो इधर उधर से फैल गई थी सारी बेलें, उनको जो है कट करूँगी और अच्छे से इसमें जो है पानी वगैरह दूँगी। और पत्ते भी आप देख सकते हैं कितने धूल और मिट्टी वाले हो गए हैं, तो इनको सबको जो है नहलाऊँगी। और मेरी आदत है मैं जब भी जो है पानी डालती हूँ तो सारे पत्ते वगैरह धोकर ही डालती हूँ। अभी जो है मैंने कचरा वगैरह निकाला है और इन सब चीज़ों में अतीब ने मेरी बहुत हेल्प की थी। कचरे वगैरह जो मैंने एक साइड पे गए थे उन्होंने भर दिया था, क्योंकि मुझसे बार बार जो उठा और बैठा नहीं जा रहा था। और ये देखिए 2 ब्लैंकेट जो है धुल गए हैं, उसे भी यहाँ पर सुखाने डाल दिए थे। और ये जो है थोड़ी सी छोटी साइज़ है उससे, तो ये जो है ड्रायर हो गए थे तो अभी इधर डाल दिए हैं, छत पर जगह नहीं थी तो फिर दूसरी सारी चीज़ें अभी सूख रही है। और कंपाउंड वगैरह अच्छे से जो है क्लीन कर लिया था, आधा धोया था, आधा जो है अतीब ने हेल्प कर दी थी। अब पत्ते वगैरह जो है माशाल्लाह से कितने ग्रीन हो गए हैं और मुझे दुआएं भी देंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद जो है मैंने इन पर जो है तवज्जो दी है। और ये जो है डॉलर की बेल है, ये भी मनी प्लांट ही है लेकिन इसका नाम डॉलर है। तो ये कितनी छोटी सी डाली थी, माशाल्लाह बड़ी हो गई है। तो इस तरह से ही मैं अपने पेड़ पौधे देखती रहती हूँ। और ये मैं जैसे देख रही थी कि अच्छे से धुले हैं या नहीं, साबुन वगैरह नहीं रह गया, तो माशाल्लाह अच्छे से धुल गए थे। और फिर अतीब की कॉल आ गई थी कि भाई मुझे फ्रूट काट के दो, तो ऊपर आ गई थी। और अनार सबसे जो है काम तंग करने वाला है वो अनार है। अनार और जो है सीताफल, ये दोनों जो है यानी कस्टर्ड एप्पल, ये दोनों जो है बहुत ही मेहनत वाला काम है। खाने में बड़े मज़े के लगते हैं लेकिन इन्हें साफ़ करना बहुत मुश्किल है। तो ये दोनों चीज़ें काट कूट कर साफ़ करके दूँगी। आज अम्मी की रेसिपी वाली जो है एक हांडी बनाने वाली हूँ, तो उसके लिए तूर दाल को जो है मैंने भिगो के रख दिया है। बासमती राइस है इंडिया गेट, तो वो भी भिगो के रख दिए हैं। और इधर जो है अंडे बॉईल करने के लिए रखे हैं। फ्रूट कट हो गया, अतीब को कॉल कर दी है तो वो बाकी ले जाएंगे, तो फिर उन्हें दे देंगे। आगे क्या करते हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए अब जो है फटाफट खाना बनाने की तैयारी करते हैं। काफ़ी लेट हो चुका है, तकरीबन 12:30 बज गए हैं। तो पहले चावल को हम लोग रख देंगे पानी भर के और उसके बाद जो है दाल को भी एक तरफ जो है बॉईल करेंगे। तो ये जो है 2 बॉईल करने वाले काम है वो हम लोग पहले कर लेंगे, बाकी की जो है कटकुट जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और दाल में मैंने जो है डाल दिया है पानी, साथ में डाल दिए हल्दी और नमक। और इसमें जो एक उबाल आ जाएगा तो फिर स्लो आंच कर कर जो है दाल का ऊपर का झाग निकाल देंगे। वो सारी चीज़ें आपके साथ जो मैं शेयर करूँगी। अंडे बॉईल हो चुके हैं तो इसे अलग निकालेंगे और अज्जू से कहेंगे कि इसे छील कर रखो। वहाँ तक के जो है मैं बिरिस्ते की प्याज कट कर लेती हूँ। तो ये छोटे मोटे काम जो साथ के साथ चलते रहेंगे जब तक दोनों चीज़ें बॉईल होगी। तो उधर बॉईल हो रही है, मेरे पास माशाल्लाह से 4 चूल्हे हैं गैस पर, तो मैं चारों चीज़ें एक साथ रख भी दूँ तो मुझे मज़ा आता है खाना बनाने में।
तो बचे हुए अनार और ऑरेंज जूस से कहा है कि तुम खा लो, लेकिन अब देखते हो खाती है या नहीं खाती है। तो प्याज को काट कर जो है, जो खाने वाली दोपहर में है, उसे काट कर पानी में भिगो दिया है, उससे जो उसका तीखापन कम हो जाएगा। इधर जो है दाल बॉईल हो गई है तो उसे भी निकाल लिया, उसका पानी जो है यूज़ करेंगे। तो इसे अभी जो है सा ठंडा होने देते हैं। सही है। आलू को मैंने जो है छील कर अब उसे भी फ्राई कर लेना है, क्योंकि बिरिस्ता जो है मेरा फ्राई हो चुका था। चावल भी अब जो ऑलमोस्ट डन होने वाले हैं, तो उसके तरफ भी ध्यान देंगे और देखते जाएंगे। बिरिस्ता देखिए तैयार है। तो आलू को मैंने थोड़ा सा प्रिंग कर लिया था, उसके बाद जो इसे मैंने फ्राई कर लिया है। तो जी ये रेसिपी मेरी अम्मी की है और उनके हाथ से इतना लजीज बनता है कि हम जो ट्राई भी करें तो हमसे नहीं बनेगा, लेकिन बना तो मज़े का ही था। लेकिन अम्मी वाली बात नहीं आती, माओ के खाने जो होते हैं वो अलग ही टेस्ट करते हैं। तो चावल बॉईल हो गया है तो उसे निकाल कर इधर रख देंगे, और दाल में मुझे और पानी चाहिए था उसकी जो अलग से जो कड़ी बनती है उसके लिए। तो उसमें मैंने ठंडा पानी और शामिल कर दिया है। और ये चावल का पतीला उसको ऐसे ही रखेंगे, इसमें ही सारे तेवे लगा लेंगे, तो बर्तन अलग अलग जो है बिगाड़ेंगे नहीं। तो ऑलमोस्ट जो है आलू भी मेरे फ्राई हो चुके हैं, तो उसे भी अलग निकाल के रख देते हैं। तो चलिए अब आ जाते हैं कड़ी की तरफ। तो इसमें अभी दही वगैरह कुछ नहीं जाता है, ये बड़े मज़े की जो है सिंपल सी रेसिपी, और ये बिल्कुल काठियावाड़ी है। तो मैं आपको इसकी रेसिपी इसलिए दे रही थी, जिसको आता है माशाल्लाह से मेरे जो फैमिली में है ननिहाल वाले की तरफ से, वो तो ऑलमोस्ट बनाते ही होंगे, ये नए लोगों के लिए हैं। तो दाल के पानी में मैंने शामिल कर दिया अदरक लहसुन, इसमें सारी चीज़ें कच्ची जाएगी और बाद में इसमें बघार जाएगा, ठीक है। इसमें ही शामिल कर दिए है मैंने कश्मीरी रेड मिर्ची, थोड़ी सी तीखी मिर्ची, और साथ में डाल दिया धनिया ज़ीरा पाउडर, और डालेंगे हम लोग नमक और थोड़ी सी हल्दी। सही है। वो सब डाल के मैंने इसे रख दिया है उबालने के लिए। और इधर जो है बेसन जो मैं डालने लगी हूँ, तो अगर गर्म पानी में डालती तो सारे लम्स बन जाते, तो मैंने फिर आइडिया लगा के इसे छोटी तपेली में रख दिया था, और उसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे अच्छे से घोल बना लिया है, और फिर उसमें हम लोग शामिल करेंगे। तो इसे अच्छे से मिक्स करना है, और एक भी जो है गुठलियाँ वगैरह नहीं रखनी है, वरना जो आपकी करी बिल्कुल भी ज़ाया हो जाएगी। तो देखिए अब जो है इसमें गरम गरम डालेंगे और फटाफट से इसमें चम्मच चलाते रहेंगे। ये जो है पड़े पड़े आधा घंटा पकती रहेगी, ताकि इसका जो कच्चापन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो जी मैंने जैसे इसमें बेसन डाला तो मुझे फिर अंदाज़ा हो गया था कि पकने के बाद ये गाढ़ा हो जाएगा, और ये वाली पतीली जो है छोटी पड़ेगी। तो फिर छोटा कुकर जिसमें अंडे बॉईल किए थे, तो मैंने उसी में जो है इसे पलट दिया था, और इसे अच्छे से मैंने जो है बॉईल करने के लिए एक बार फास्ट पे और फिर जो है स्लो आंच पर पकने के लिए रख दिया था। तो ये चलिए तब तक कि वो उबलेगी, तो हम लोग जो है मसाले की तैयारी कर लेते हैं। तो सबसे पहले खुले मुँह की जो कढ़ाई जो मैंने स्टार्टिंग से यूज़ की थी, उसी को ही एंड तक यूज़ करेंगे। बर्तन वगैरह जो है ज़्यादा के नहीं बिगाड़ेंगे, क्योंकि हेल्पर आते ही नहीं है, तो फिर अपने हाथों से काम करना है। और हेल्पर आते हैं तब भी मैं जो है हाथ के हाथ सारे बर्तन धोती ही रहती हूँ। जो बड़े बड़े ऊपर धुलने वाले होते हैं वही नीचे जाते हैं। ऑयल वही लिया है और उसमें शामिल कर दिया है ज़ीरा और अदरक लहसुन, और साथ में इस तरह से गोल गोल टमाटर काट लिए हैं, ताकि ये जल्दी से जो है गल जाए। अभी के टमाटर की छालें जो है वो थोड़ी सी मोटी आ रही हैं, तो मैंने इस तरह से ही इसे कट किया है ताकि जल्दी से गल जाए। तो मैं जो है टमाटर का जो है गलने का इंतज़ार नहीं करती हूँ, क्योंकि जितनी देर में ये अपना पानी रिलीज़ करेंगे उसमें ही मसाले भून जाएंगे। तो फटाफट से इसमें शामिल कर देंगे धनिया पाउडर, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, हल्दी पाउडर डालेंगे हम लोग, और धनिया ज़ीरा दोनों मिक्स है, इसलिए धनिया पाउडर से बोलूँ तो उसमें ज़ीरा शामिल है, ठीक है। साथ में इसमें डाल देंगे हम लोग कश्मीरी वाली रेड मिर्ची, और थोड़ी सी मैंने इसमें शामिल की है तीखी वाली मिर्ची। पुलाव जो है थोड़ा सा चटपटा हो तो ज़्यादा बेहतर लगता है, और चावल के आने के बाद जो है मसाला तो थोड़ा सा फीका हो जाता है, तो इसमें मैं जो है आज थोड़ी सी तीखी वाली मिर्ची मैंने शामिल की है। अच्छा, टमाटरों के साथ ही मैंने इसे भूनना है, और अगर मुझे लगेगा तो थोड़ा एक एक घूंट पानी डाल के मैं जो इसको भूनती जाऊँगी। आलू जो हमारे जो है फ्राई किए हुए हैं उसमें थोड़ी सी कसर है, जो ये मसाले में भूनने के बाद पूरी हो जाएगी। तो आलू के साथ भी मसाला भूनेंगे, और अच्छे से जो है इसे भूनने के बाद आप देख सकते हैं रोगन ऊपर आने लगा है। तो और थोड़ी देर मज़ीद भूनेंगे, क्योंकि भुनाई बहुत ज़रूरी है। दाल हमारी बिल्कुल गली हुई है, मतलब 90%। तो फिर उसको डाल के हम भून नहीं सकेंगे, तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम लोग आलू के साथ ही मसाले को भूनते जाएंगे। मसाला अच्छे से भून गया है, मैंने बिरसा मंगवा लिया है अज्जू से कि फटाफट से मेरे को दे दो। आप देखो आलू मेरे ऑलमोस्ट बिल्कुल भी जो है 95% गल चुके हैं, तो दम में जो है 5% गल जाएंगे। अब जो बिरसा तैयार किया है ना, वो इसमें डालेंगे, थोड़ा बचा लेंगे हम लोग सजावट के लिए, एंड के लिए।
तो ये बिगर गोश्त की जो है एक हांडी है, और ये आपको यकीन माने गोश्त की ज़रूरत भी नहीं लगेगी। इसमें जो अंडे है, आलू है, मसाला है, वो उस तरह का ही है जैसे हम लोग बिरयानी खाते हैं या फंटूश पुलाव बनाते हैं, इस तरह के का। तो बड़े मज़े का बना था। और अब जो है एंड एंड में मैं डालने लगी हूँ होममेड गरम मसाला। डालेंगे इसमें थोड़ा सा धनिया। हरी मिर्ची नहीं डाली है क्योंकि मैंने जो लाल वाली मिर्ची डाली इससे तीखापन ज़्यादा हो गया था, मतलब कि एवरेज, तो हरी मिर्ची इसमें मैंने शामिल नहीं की है। अब जो है लास्ट वाला पॉइंट आ गया है, तो मैंने इसमें दाल शामिल कर दी है। और अब देखिए मैंने लकड़ी का चम्मच हटा के स्पैचुला का यूज़ किया है कि इससे जो है हमारी दाल टूटे ना। इधर हमारी जो है करी भी उबल रही है, चावल भी हमारे ऑलमोस्ट डन हो गए हैं, सारी चीज़ें हमारी बिल्कुल रेडी है। तो चलिए अब इसकी लेयरिंग करते हैं। सबसे पहले हमने पतीला ले लिया है और उसमें थोड़ा सा ऑयल मैंने नीचे डाला है। उसके बाद में जो है शामिल करूँगी राइस डालूँगी। और मसाला देखिए कितना खूबसूरत सा लग रहा है। तो राइस डाल देते हैं ऑलमोस्ट आधा के ऊपर, यानी हम लोग इसमें डालेंगे 70% राइस नीचे, और फिर इसमें जो है हम लोग सारी लेयरिंग करेंगे। तो जी अब जो है मैं तवज्जो के साथ अपने व्लॉग भी ऐड करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि हर 1-2 दिन में आपके तक जो है व्लॉग पहुँच जाए, और थोड़ा इस काम के लिए सीरियस भी हुआ जाए, क्योंकि काफ़ी टाइम से जो है इसमें लेज़ीपन हो रहा था और लेट भी हो रहा था। तो अब सोचा है कि चलिए अब थोड़ा सा इसके ऊपर तवज्जो देकर जो है काम आगे बढ़ाया जाए। तो चावल मैंने डाल दिए हैं, और अब जो है अंडे कट करके भी मैंने जो है उल्टे रखे हैं। इसको आप कभी भी सीधे मत रखिएगा, वरना निकालने के टाइम पे सारे जो है आपके अंडे पीसेस में हो जाएंगे और मज़ा भी नहीं आएगा। तो उसके बाद जो है मैंने आलू की सेटिंग कर दी। इसके बाद सारा मसाला डाल दिया था। आज मसाला थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था मुझे, तो मैंने जो है थोड़ा सा बचा कर रख दिया था। ये रोटी के साथ भी बड़े मज़े का लगता है। तो जितना चाहिए उतना इसमें लेयरिंग करूँगी, और उसके बाद जो है आगे क्या करती हूँ वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो आजकल जो है अचानक से ठंडियाँ बहुत बढ़ चुकी है, तो ठंडियों में तो आप पुलाव, बिरयानी, इस तरह की चीज़ें हमें बहुत अच्छी लगती है। आप आलू के पराठे खाएँ या फिर आप पाव भाजी खाएँ, आपको रोटी जो है बिल्कुल भी अभी जो अच्छी नहीं लगती है। हम लोगों को तो फ़िलहाल नहीं अच्छी लग रही है। तो फिर इस तरह की चीज़ें बना लेती हूँ ताकि बच्चों को भी अच्छा लगे, और कुछ नई आइटम इनको मिल भी जाए, वरना ये सब सारी चीज़ें जो है टाइम टेकिंग वाली भी है। तो तवज्जो भी देनी पड़ती है, हर चीज़ को अलग अलग आप पकाएँ फिर उसकी लेयरिंग करें, तो लेंदी हो जाती है। बाकी कोई ऐसा मसला नहीं कि हम लोग मेहनत नहीं कर सकते। तो जो चलिए सब चीज़ें मैंने रख दी है, और इसे दम पर रखेंगे। तो 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर जो है हम लोग बगैर तवे के रखेंगे। उसके बाद जो है हम तवा रख के इसको 20 मिनट का दम देंगे। तो हाथ के हाथ सारे काम करते जाते हैं, तो फिर बाद में जो है काम का बर्डन नहीं रखता। और बॉयल मैंने अंडे ज़्यादा किए थे, क्योंकि फिर जो है 7 बजे अतीब को मुझे बॉयल अंडे देने हैं, तो फिर मैं इसे पहले से ही बॉयल कर लेती हूँ। सबके हाथ के हाथ ही जो है मेरे अंडे बॉयल हो जाए, सही है। और जो जाग आ गई थी दाल पर वो भी मैंने निकाल ली है, मतलब करी पर, तो वो निकाल लिया है। अब फाइनल जो है इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे, क्योंकि इसे पकते हुए भी काफ़ी टाइम हो गया है। तो चलिए इसमें हरा धनिया शामिल करते हैं। उसके बाद जो है इसके बघार की तैयारी करती है। बघार में मैंने कुछ नहीं लिया है ज़्यादा, इसका सिंपल सा बघार है। लहसुन आपने ज़्यादा लेना है, हरी मिर्ची लेनी है, और इसमें शामिल कर देना है ज़ीरा। ज़ीरा थोड़ा इसमें ज़्यादा जाएगा, क्योंकि अभी हमने बिल्कुल बघार नहीं किया है, सारा कच्चा ही पक रहा है। और जो है इसमें जाएगा मेन इंग्रेडिएंट जो इसका होता है करी पत्ता। तो करी पत्ता शामिल करेंगे, और इसे मीठा करने के लिए जो है हम लोग गुड़ का इस्तेमाल करेंगे। बाज़ आप इसमें जो है चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन हम लोग गुड़ डालेंगे। इसमें खटाई के लिए जो है कोकम आता है, तो वो ही इसमें डलता है, लेकिन वो अभी मेरे पास नहीं था। तो मैंने जो है खटाई के लिए इसमें थोड़े से जो है मैंने नींबू के फूल शामिल कर दिए थे, ठीक है। और ये मेरे जो गार्डन के हरे भरे से करी पत्ते आ चुके हैं। इसकी खुशबू इतनी मज़े की है कि पूछे मत। अगर आप तोड़ के ऊपर ला रहे हैं ना, तो फिर काफ़ी टाइम तक जो है आपके हाथ में इसकी जो है खुशबू रह जाती है। तो मैंने इसे टेस्ट कर लिया था, सारी चीज़ें बिल्कुल सही हो गई थी। तो चलिए अब बघार करते हैं। तो बघार को मैंने रख दिया है, और थोड़ा सा इसमें तड़का लग जाता है तो फिर इसमें हम लोग शामिल कर देंगे करी पत्ता। तो बघार में आपको लहसुन जो है बिल्कुल गोल्डन जो है कर लेना है, क्योंकि असली स्वाद जो है लहसुन का ही इसमें आएगा। और क्या मज़े की जो है ये कड़ी बनकर रेडी होती है, तो आप ज़रूर से बनाइएगा। तो बघार डाल दिया है, जल्दी से ढक्कन डालेंगे और कुकर को वापस जो है हम लोग आँच पे रख देंगे। तो 2-3 मिनट के लिए इसे खोलेंगे नहीं, और खोलने के बाद जो जिस पतीली में हमने किया है तो थोड़ा सा उसमें बच गया है, तो उसमें थोड़ी सी कड़ी डाल के इसको वापस उसमें शामिल कर देंगे।
तो जी ये वाली एक हांडी है जो हमारे तरफ मतलब मेरी अम्मी की तरफ और मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। ससुराल में मैंने कभी बनाई नहीं, इंशाल्लाह अब जब अफरोज़ आपा या आरज़ू आएंगे तब मैं इसे बना के उन्हें खिलाऊंगी। करिए आप चाहें तो इसे तीखी भी रख सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ खट्टी मीठी खाई जाती है तो मैंने फिर खट्टी मीठी बनाई थी। और ससुराल में मेरे जो अब्बा जी के यहाँ भी खट्टी मीठी चीज़ें बहुत खाई जाती है, तो वो तो कोई मसला ही नहीं है, हम खा लेंगे। अगर जिसको नहीं खानी वो जो है तीखी भी रख सकते हैं। चलिए इसकी फ़ाइनल लुक बता देते हैं। तो बिस्मिल्लाह कह के निकालते हैं। और क्या मज़े की इसकी खुशबू आ रही थी और बना भी इतना मज़े का था। और फिर रात को भी हमने कुछ नहीं बनाया था, आप देखिएगा आगे मैंने रात को भी यही चला लिया था। तो जी जैसे ही निकाला था तो आशू और अतीब से बिल्कुल भी सब्र नहीं रहा था, क्योंकि उनको भूख बहुत तेज़ लग रही थी, तो मुझे कुछ करने भी नहीं दिया और फटाफट से दे दो बस यही चिल्ला रहे थे, क्योंकि उनको भूख लगी और ऊपर से खुशबू आ रही थी। तो चलिए आज इसका जो है रिव्यू हम लेंगे आसमा से, क्योंकि आसमा बिल्कुल परफेक्ट जो है आपको इसका टेस्ट बताइए। अगर अच्छा है तो अच्छा कहेगी, नहीं अच्छा तो नहीं अच्छा कहेगी, ठीक है। तो जी खैर से अब सर्दियां हैं तो तरह तरह के पुलाव भी बनेंगे, मज़े मज़े के खाने भी बनेंगे, क्योंकि खाने का मज़ा हमें एक्चुअली बारिश और सर्दियों में आता है, गर्मी में नहीं खाया जाता। तो चलिए यहीं तक की थी मेरी आज की वीडियो। आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मैं आप सबको अपनी दुआ में बहुत बहुत याद रखती हूँ और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला हर किसी की जायज़ दुआओं को कबूल फरमाए। हर परेशानी में अगर कोई है तो अल्लाह ताला उसकी जो है परेशानी दूर करे, हमारी मरहूमिन की मग़फ़िरत करे और उन्हें जन्नत में आला से आला दर्जा अता करे। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।